हेलो एवरीवन, ग्रीटिंग्स डियर। कैसे हैं बच्चे आप सब? आई होप यू ऑल इज वेल। तो आपकी वर्कशीट है शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की। वर्कशीट नंबर है 17। ये यहाँ पर ये बेटा कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान भूगोल की वर्कशीट है आपकी। विद्यार्थी को अपना नाम, अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखना है। वर्कशीट रहेगी हमारी 17/9/2021 की। तो आज की वर्कशीट का हमारा टॉपिक रहेगा बेटा कि मृदा निर्माण, मृदा के कारक और भूस्खलन और मृदा का निम्नीकरण। तो चलिए बेटा पढ़ते हैं वर्कशीट को। सबसे पहले हम पढ़ेंगे मृदा के विषय में। तो मृदा के जो है पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत क्या कहलाती है? मृदा कहलाती है। ये भूमि से निकटता से जुड़ी हुई है। सतल रूप में मृदा के प्रकार को निर्धारित करते हैं। मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थों, भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। यह अपक्षिक प्रक्रिया के माध्यम से बनती है। खनिजों और जैव पदार्थों का सही मिश्रण मृदा को क्या करता है? उपजाऊ बनाता है। ठीक है बेटा। तो क्या आप जानते हैं केवल 1 सेंटीमीटर मृदा को बनने में सैकड़ों वर्ष लग जाते हैं। तो इन मृदा के निर्माण के क्या कारक हैं? कौन कौन से कारक हैं? सबसे पहले है जनक सेल का स्वरूप, जलीय वायविक कारक, स्थलाकृति, जैव पदार्थों की भूमिका या मृदा के निर्माण के संगठन में लगा समय। तो देखिए बेटा, यहाँ पर जो है मृदा के कारक कौन कौन से हैं? एक है हमारा जनक सेल, रंग, गठन, रासायनिक गुणधर्म, खनिज मात्रा, पारगम्यता को निर्धारित करती है। कौन? मृदा। दूसरा है उच्चावच, तुंगता और ढाल मृदा के संचय को निर्धारित करती है। तीसरा है वनस्पति जात, प्राणी जात और सूक्ष्म जीव जो है होम्योस के निर्माण की दर को प्रभावित करते हैं। इसके बाद देखिए बेटा कि जो है जलवायु, तापमान, वर्षा, पक्षय और होम्योस निर्माण की दर को प्रभावित करती है। कौन? मृदा। समय मृदा परिच्छेदिका की मोटाई को निश्चित करता है। तो कौन? मृदा। तो मृदा निर्माण के जो है प्रभावित करने वाले ये कारक थे। इसके बाद है बेटा भूस्खलन। भूस्खलन को जो है सामान्य रूप से सैल, मलबा या ढाल से गिरने वाली मिट्टी के बृहद संचलन के रूप में परिभाषित किया जाता है। ये वे प्राय भूमि भूकंप जो है बाढ़, ज्वालामुखी के साथ घटित होते हैं। लंबे समय तक भारी वर्षा होने से भूस्खलन होता है। तो आपने कई बार देखा होगा बेटा पहाड़ों वगैरह में ऐसा होता है। देखिए जैसा कि चित्र में भी दिखाया गया है। न्यूनीकरण क्रियाविधि। वैज्ञानिक प्रविधियों के विकास में हमें समझने की शक्ति मिलती है। भूस्खलन उत्पन्न होने के कौन कौन से कारक हैं, उनका प्रबंधन कैसे करना है। भूस्खलन को रोकने की कुछ प्रविधियां निम्नलिखित हैं। सबसे पहले है कि प्रभावित क्षेत्रों का मानचित्र बनाकर इनमें प्रभावित होने वाले स्थानों को इंगित करना। इस प्रकार इन क्षेत्रों को आवास बनाने के लिए छोड़ा जा सकता है। दूसरा है भूमि को खिसकने से बचाने के लिए एक प्रतिधारी दीवार का निर्माण। तीसरा है भूस्खलन को रोकने का सबसे प्रभावी तरीका वनस्पति आवरण में वृद्धि। और जो है 4 नंबर पर है कि सतही अपवाह तथा झरना प्रभाव के साथ साथ भूस्खलन की गतिविधि या गतिशीलता को नियंत्रित करने के लिए पृष्ठीय अपवाह नियंत्रण उपाय कार्यान्वित किए जाते हैं। आगे है बेटा कि मृदा का निम्नीकरण कैसे होता है। मृदा अपरदन और क्षीणता मृदा संसाधन के 2 मुख्य खतरे हैं। मानवीय और प्राकृतिक दोनों ही कारकों से मृदाओं का निम्नीकरण हो सकता है। मृदा के निम्नीकरण में सहायक कारक वनोन्मूलन, अतिचारण, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का अत्यधिक उपयोग, वर्षादोहन, भूस्खलन और बाढ़ है। ठीक है बेटा। तो ये हमने मृदा का निम्नीकरण पढ़ लिया है। अब है मृदा का निर्माण कैसे होता है। और दूसरा है हमारा मृदा यानी कि मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तो प्रश्न नंबर 1 करते हैं सबसे पहले हम कि मृदा का निर्माण कैसे होता है। तो यहाँ पर ये रहा इसका आंसर कि मृदा का निर्माण चट्टानों से प्राप्त खनिजों, जैव पदार्थों तथा भूमि पर पाए जाने वाले खनिजों से होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बेटा कि जो है मृदा को प्रभावित करने वाले, मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक। तो देखिए बेटा ये जो है हमारे मिट्टी के निर्माण को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। अगर आपको शॉर्ट में लिखना है तो आप ऐसे लर्न करेंगे। ठीक है। आगे देखिए बेटा प्रश्न नंबर 3 है हमारा कि भूस्खलन को कम करना क्यों आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पर जो है बहुत अच्छे से दिया गया है। यहाँ पर ये रहा भूस्खलन को जो है किस प्रकार हमें रोकना चाहिए। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा। तो यहाँ पर होती है बच्चे आपकी वर्कशीट कंप्लीट। आई होप सो आपको समझ में आ गई होगी।